आप सबको नमस्कार। आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है कि आप परीक्षा में 95% से प्लस नंबर प्राप्त करें। यही ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल का मिशन है। प्यारे बच्चों, हालांकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और उसका पूरा का पूरा वीडियो मैं कंप्लीट कोर्स का अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। मेरी प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वो वीडियो है, लेकिन आपके विशेष मांग पर जो 30% क्वेश्चन मतलब सिलेबस कट गए हैं इस आगामी 2022 की परीक्षा में, उसके हिसाब से फिर मैं एक नए सीरीज वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूं कंप्लीट कोर्स का। तो जिसमें आप काव्य का पूरा कोर्स प्राप्त करेंगे, संस्कृत का पूरा पूरा कोर्स प्राप्त करेंगे, यहाँ तक कि संस्कृत का प्रश्नोत्तर का पूरा पूरा भी कोर्स आपको यहाँ से प्राप्त करेंगे। संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, रस, छंद, अलंकार यानी व्याकरण का पूरा पोर्शन, और गद्य का भी पूरा का पूरा व्याख्या प्राप्त करेंगे। पूरा कवियों का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। मतलब कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ से तैयार करवा दिया जाएगा। केवल इस चैनल के साथ आप बने रहें और विश्वास करें, बहुत ही सरल ढंग से आपको यहाँ से व्याख्या मिलेगा और यहाँ से आपका पूरा का पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं तो 95% तक मार्क आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अपने परीक्षा में। तो आइए शुरू हो जाइए। पहला जो पाठ है आपका, यह सूर का पद है। सूर का पद आपके सिलेबस में है, मतलब 30% जो कटा है उसके मतलब जो 30% कटा है उसके बाद का जो बचा है वो सिलेबस इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सूर का पद पढ़ लेते हैं। हालांकि इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ 2-3 पार्ट में बनाया हूँ एक पार्ट का, तो जो छोटा छोटा है लेकिन आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, तो हम सोचे कि इसका पूरा का पूरा एक ही बार में पढ़ा दिया जाए। तो आइए धैर्य धारण करके पूरा का पूरा कोर्स पूरा का पूरा पद पढ़ लीजिए। इसके बाद लास्ट में मैं सभी का सामूहिक काव्यगत सौंदर्य भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो आइए पहला जो पद है देखिए। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो गूंगे सुने गूंगपुर पुनि सुने, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती ही पाई। तो ये जो प्रस्तुत पद है इसमें ईश्वर के चरण कमल की वंदना की गई है और ईश्वर की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। यह आपका प्रसंग हो जाएगा। संदर्भ लिखना आप जानते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य भाग से सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं। ऐसे आप इसका संदर्भ लिख लेंगे। प्रसंग भी हो गया। अब आइए सीधे हम लोग आते हैं इसके अर्थ पर। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के चरण कमल, चरण कमल समझ रहे हैं ना, चरण कमल का मतलब क्या होता है। चरण का मतलब चरण समझते हैं, कमल का मतलब होता है कमल, यानी कमलवत चरण, ठीक है ना। राई माने होता है राजा या स्वामी या मालिक, कुछ भी कह सकते हैं। हरि माने आप जानते हैं ईश्वर। मैं अपने ईश्वर यानी स्वामी, मैं अपने स्वामी ईश्वर, राई का मतलब आप यहां अर्थ स्वामी से ले सकते हैं, राजा या स्वामी। मैं अपने स्वामी ईश्वर के चरण कमल की वंदना करता हूं। दूसरी पंक्ति देखिए। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंग गिर लंघे, पंग माने होता है विकलांग व्यक्ति या लंगड़ा व्यक्ति, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी गिर लंघे पहाड़ को पार कर सकता है, अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति प्रभु की कृपा से, मेरे ईश्वर की कृपा से क्या करने लगता है, सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने होता है दरिद्र या भिखारी,
दरिद्र व्यक्ति जो है कि सिर पर छत्र धारण करके अर्थात राजा बन सकता है। माने राजा जो है कि सर पर छत्र धारण करते हैं ना, जो गोल छाते की तरह से होता है, आप समझ सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं छत्र। तो जिसे दरिद्र व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा अगर उस पर हो जाए तो वह राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास कहते हैं मैं अपने करुणामय स्वामी के बार बार बंदोती पाई, उसके चरणों की, पाई मने पैर यानी चरण, ठीक है ना, उसके चरणों की मैं बार बार क्या करता हूं, वंदना करता हूं। इसको एक बार सरसरी निगाह से फिर से देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं मैं अपने स्वामी प्रभु के चरणवत कमल की वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है और दरिद्र व्यक्ति राजा बन सकता है और अपने सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने करुणामय स्वामी माने कृपा के निधान जो मेरे स्वामी है, जो मेरे प्रभु हैं, उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। क्लियर हो गया ये अर्थ। आइए दूसरा पद हम लोग देख लेते हैं। अविगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल कौरस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिनु निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। अब देखिए, अविगति का मतलब होता है जिसकी कोई गति न हो, या निर्गुण या निराकार, निर्गुण या निराकार कह सकते हैं। माने निर्गुण ईश्वर के, निर्गुण प्रभु के गति को, यानी उसके रूप को या उसके क्रियाकलापों को कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। माने निर्गुण ईश्वर के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसका एक लाइन का अर्थ होगा कि साकार और निराकार होते हैं ना ईश्वर, आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि ईश्वर के दो रूप होते हैं, एक साकार और एक निराकार, सगुण और निर्गुण, जिसमें सूर और तुलसी जो है कि सगुण ब्रह्म की उपासना किए और कबीर जायसी या अन्य लोग जो है कि ये निर्गुण की उपासना किए, यानी संत कवि जो है वह निर्गुण की उपासना किए। तो कहने का मतलब यह है कि इसका अवर्थ हो जाएगा कि निराकार ईश्वर के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। उदाहरण दिए, जिस प्रकार से, ज्यों माने जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को यानी आनंद को प्राप्त तो कर सकता है, अंतर्गत माने हृदय में उसका आनंद उसको भाता है, उसको आनंद मिलता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है। गूंगा है तो बोल नहीं पाएगा। यानी अगर किसी गूंगे व्यक्ति का आप मीठा फल दीजिए और कहिए कि भैया या अंकल या जो भी, कि आप इसको खा करके जरा बताइए इसका स्वाद कैसा, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। लेकिन उस मीठा फल है तो उसका आनंद तो लेगा। वही बात बता रहे हैं कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को अपने हृदय में प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, यह मैं मानता हूं। सूरदास जी कहते मैं मानता हूं यह परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, ठीक है ना, सबको माने जो इस ब्रह्म को, निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, जो इनको मानते हैं, वह सही है कि वह अपने हृदय में इसके परम स्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और अमित तोष उपजावे। अमित माने होता है जिसकी सीमा न हो, तोष माने आनंद, ठीक है ना, और असीम आनंद उत्पन्न करता है। लेकिन मन बानी को अगम अगोचर, लेकिन वह ईश्वर, वह निराकार ईश्वर मन और वाणी से अगम और अगोचर, अगम का मतलब जहां जाया न जा सके और अगोचर का मतलब जो दिखाई न देता हो। अगम माने जहां जाया न जा सके, अगोचर में जो दिखाई, जो गोचर न होता, जो दिखाई न देता हो। माने वह मन और वाणी से उसके पास पहुंचा भी नहीं जा सकता है और वह दिखाई भी नहीं देता है। सो जाने जो पावे, माने जो इसको जान जाता है वह तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो इसके बारे में नहीं जान सकता, इसको नहीं प्राप्त कर सकता है। माने जो इस निराकार ईश्वर के बारे में नहीं जान सकता वह कहाँ प्राप्त कर सकता है? वह उसको खोज नहीं पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। आगे कहते हैं रूप रेख गुण
जाति जुगति बिन निरालंब की धाव है। अब इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि रूप, रूप माने रूप आप जानते हैं मतलब स्वरूप, ठीक है ना। रेख माने रेखा, आकृति, गुण माने गुण, जाति माने जात समझ रहे हैं, युगति बिन, युगति बिन माने उसको प्राप्त किया जा सके, मतलब उसकी युक्ति, मतलब युक्ति के बिना, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना, युगति बिन। तो आगे देखिए अब इसका अर्थ कैसे हम लिखेंगे, लिखेंगे कि जिस ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, और न वह किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, तो निरालंब कित धाव, निरालंब माने बिना आलंब के, बिना आधार के, तो बिना आधार के, बिना सहारे के कित धाव है, माने कहाँ हम दौड़ें, माने किसके पास हम जाएं, माने जिस ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न किसी व्यक्ति के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है, जो तो बिना सहारे के, बिना आलंबन के हम कैसे उसके पास तक पहुंचे, हम कैसे, किधर दौड़े, माने दौड़े, दौड़े का मतलब किधर जाएं, कहाँ जाएं, इसका अर्थ ये होगा। कहने का तात्पर्य है कि इसको मैं और थोड़ा सा सरल ढंग से आपको व्याख्या बता देना चाहता हूं। क्योंकि सूरदास जी श्री कृष्ण के उपासक थे, तो श्री कृष्ण का रूप है, रंग है, आकृति है, जाति है, सब कुछ है, वह कहाँ रहते हैं ये भी पता है, तो उनके तक तो पहुंचा जा सकता है, उनके तक तो उनको तो देखा जा सकता है। लेकिन जिसका न कोई आकृति है, न कोई रूप है, न कोई आकार है, न कोई उसके तक जा सकता है, तो हम बिना किसी सहारे के, बिना किसी आलंबन के उस तक कैसे पहुंचे। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, सब विधि अगम विचारहि तातै सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि वह सब प्रकार से जब मैंने विचार किया, हर प्रकार से जब, हर विधि जब मैंने विचार किया, तो अगम माने उसके तक जाना कठिन है, बहुत मुश्किल है, दुरूह है। तो जब मैंने उसको जाना कि उस ईश्वर तक जाना, निराकार ईश्वर तक जाना बहुत कठिन है, बहुत दुरूह है, यह विचार करके तब मैं सगुन पद माने साकार ब्रह्म की, साकार ईश्वर के पद को गाता हूं, अर्थात उसकी उपासना करता हूं। मैंने सूरदास जी कहते हैं कि जब मैंने यह विचार किया कि निराकार ईश्वर तक पहुंच पाना बहुत कठिन है, बहुत दुरूह है, इसलिए मैं साकार ईश्वर का भजन करता हूं, साकार ईश्वर का प्रार्थना करता हूं या उसी की पूजा करता हूं। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा देखिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो, किसी लाइन में कोई दिक्कत हो, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में उस लाइन को लिख करके और उसका अर्थ पूछ लीजिएगा, या उस शब्द के बारे में, उस शब्द क्या कह रहा है, शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी पूछ लीजिएगा, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा, विश्वास कीजिए, ठीक है ना। बस यहां बने रहिए हमारे साथ, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। उसके बाद से देखिए कितना आनंद आता है, आप यहाँ से बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे, इतना सरल ढंग से व्याख्या पढ़ेंगे कि शायद ही कहीं इतना सरल ढंग से व्याख्या पढ़ने का आपको मिलेगा। आगे देखिए, बस केवल दोस्तों पास लाइक, दोस्तों पास शेयर करते रहे और लाइक करते रहिए, बस इतना करते रहिए, फिर देखिए क्या होता है। किलकत कान गुटुरगन आवत मनिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत कबहु निरख हरि आप छाव को करिसो पकड़न चाहत किलक हंसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा इक राजति करिकर प्रतिपन्न प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पिवावती। आगे देखिए इसका अर्थ, किलकत कान गुटुरवन आवत, इसमें श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो भी घुटुरुगों के बल चलते, घुटुरुगों के बल चलना, घुटुरु बल चलना समझ रहे हैं ना, जिसे हम लोग आम भाषा में गांव में क्या बोलते हैं, घुटने के बल चलना, यानी कि बकैया चलना, एक शब्द होता है बकैया चलना, कि बाबू बकैया चल रहा है, ऐसे बोलते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, घुटुरुगों के बल चलना। तो जब श्री कृष्ण घुटुरु बल चलते, उसी के शोभा को देख करके सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान घुटुरुगन आवत, कि मेरे प्रभु कान, कान माने श्री कृष्ण, किलकारी करते हुए घुटुरुओं के बल चलते हुए आ रहे हैं। मेरे कान्हा किलकारी करते हुए, मन हंसते हुए, घुटुरुओं के बल चलते हुए आ रहे हैं। आगे देखिए, मणिमय
कनक नंदकय आंगन, मणिमय माने मणियों से, माने मणियों से युक्त, मणि और कनक, कनक माने सोना, मणि और कनक माने मणि और सोना से युक्त नंद का जो आंगन है, नंद बाबा का जो आंगन है, जो जैसे आंगन का मतलब जो मणि से युक्त आंगन का मतलब क्या हुआ, टाइल्स घर में लगाया जाता है ना, कोई ग्रेनाइट का लगाता है, कोई संगमरमर का लगाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मणि और सोने से युक्त जो नंद बाबा का आंगन है, उस आंगन में श्री कृष्ण मेरे कान्हा अपने बिंब को, अपने परछाई को पकड़वे चाहत, मैंने पकड़ना चाह रहे हैं, घुटनों बला रहे हैं, और मणि से युक्त कनक के माने सोने के नंद बाबा का जो आंगन है, उस आंगन में घुटनों बल चलते हुए आ रहे हैं और अपनी ही परछाई को वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आगे देखिए, कबहु निरख हरि आप छाव को करिसो पकड़न चाहत, और कभी कभी, कबू मने कभी, निरख मने देख कर, हरि मने प्रभु, आप छाव को मने अपनी परछाई को, कभी प्रभु मने कान्हा श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देख कर, करिसो मने हाथ से, पकड़न चाहत मने पकड़ना चाहते हैं, मने अपनी परछाई को देख करके हाथ से पकड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और यह करते हुए क्या हो रहा है, किलक की हंसती राजत द्वय दतिया, जब यह अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं उस समय किलकारी करते हुए हंस रहे हैं, किलकारी करते हुए, खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं, और उनके हंसने से राजत द्वय दतिया, राजत माने होता है सुशोभित होना, राजत माने सुशोभित होना, द्वय दतिया माने दो दांत हैं, उनकी दो दांत अभी निकली हुई है, नहीं बच्चे होते हैं नीचे का दो दांत निकला हुआ रहता है, तो ही कह रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण किलकारी कर रहे हैं तो उनका जो दो दांत निकला हुआ है वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, और पुण्य पुण्य तिह अवगाहत का मतलब क्या हुआ, बार बार अवगाहत माने उसी को पकड़ना चाहते हैं, माने अपनी परछाई को बार बार पकड़ना चाहते हैं। अर्थ क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे की पंक्ति थोड़ी सी घुमावदार है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे जो मैं अर्थ बताऊंगा। कनक भूमि पर करपग छाया, करे जो सोने की भूमि माने सोने का आंगन है नंद बाबा का, तो उस भूमि पर माने सोने के आंगन पर, सोने के मड़ियों से जड़े हुए सोने के आंगन पर जब श्री कृष्ण चल रहे हैं तो कर और पग माने हाथ और पैर की छाया, यह उपमा इक राजती, इस प्रकार की एक उपमा सुशोभित कर रही, इस प्रकार की इक माने यह उपमा एक राज माने एक इस प्रकार की उपमा, किस प्रकार की उपमा, उसका वर्णन नीचे किए हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जब मेरे प्रभु मेरे कान्हा नंद बाबा के कनक से युक्त आंगन में यानी भूमि पर उनके पग और कर यानी हाथ और पैर की जो छाया बन रही है, वह एक विशेष किस्म की उपमा सुशोभित कर रही है। कैसी उपमा सुशोभित कर रही है, कर पग मन हाथ और पैर की छाया में, समझ रहे हैं ना बच्चे, जब घुटने के बल चलते हैं, घुटने बल चलते हैं तो दो हाथ दो घुटना मिला करके चार पांव, यानी कि चार पांव एक तरह से हो जाता है, मैंने दो हाथ और दो घुटना मिल करके, तो इस तरह से चलते हैं तो हाथ और पैर की जो छाया है वह एक उपमा बना रही है। कैसे बना रही है, करिकरी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, यहां ध्यान से देखिएगा, प्रतिपद माने प्रत्येक कदम पर, प्रतिमणि प्रत्येक मणियों में, वसुधा माने यह पृथ्वी, कमल बैठकी साजती माने कमल का बैठकी माने आसन, माने कमल का एक आसन सुशोभित कर रही है। मतलब ये देखिए, अब ऐसे समझिएगा कि अगर नंद बाबा का जो आंगन है वह कैसा है, मड़ियों से युक्त, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऐसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चबूतरा है सोने का, इसमें मणि जड़ा हुआ है, ऐसे होता है ना। और इस तरह से जब एक छाया जब बनती है, जब छाया बनती है तो कैसा लग रहा है, जैसे कोई कमल का आसन हो और उस आसन में श्री कृष्ण की छाया माने बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण की छाया परछाई जो है वह उसमें सुशोभित हो रही है। अब इसमें अगर मान ली अगर अगर कोई बच्चा अगर मान ली घुटनों बल अगर चल रहा है तो एक परछाई बनेगी और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक कमल का आसन सुशोभित होगा। अब समझ में आ गया आपको। तो वही कह रहे हैं कि हर एक कदम पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती जो है
पृथ्वी जो है, वसुधा माने पृथ्वी, समझ रहे हैं, वसुधा माने पृथ्वी एक कमल का आसन सुशोभित कर रही है और उसी आसन में मेरे प्रभु कृष्ण जो है यह उसमें उस आसन में, कमल के आसन में बैठे हुए हैं। क्लियर? चलिए, बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अब माता यशोदा अपने बालक कृष्ण की इस दशा को देख रही हैं कि अपने परछाई को पकड़ रहे हैं, कभी खिलखिला रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, बार बार उसको पकड़ना चाह रहे हैं। तो इस बाल दशा के सुख को देख करके, सुख निरख माने होता है देखना, बाल दशा के सुख को देख करके माता यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं कि आइए आप भी देख लीजिए कि मेरे बालक कृष्ण, मेरे बालक कान्हा क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने परछाई को पकड़ रहे हैं। तो उनको बुला करके इस दृश्य को वह दिखाना चाह रही हैं। ठीक है ना? आगे कहते हैं सूरदास जी कि अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि जब यह दृश्य देखती है माता यशोदा, तो माता यशोदा के अंदर एक ममता जाग उठती है, एक उनके एक असीम प्रेम जाग उठता है और बालक कृष्ण को, मेरे कान्हा को आंचल के नीचे ढक करके और दुग्ध पान कराने लगती हैं मेरे प्रभु को, मतलब मेरे कान्हा को। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को माता यशोदा आंचल के नीचे ढक करके दुग्ध पान कराने लगती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आशा है कि तीसरा भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चौथा देखिए, मैं अपनी सब गाय चराए हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरही है, मैं घर बैठे रहियो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हो। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ भी श्री कृष्ण की बाल दशा का वर्णन किया गया है। जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और गाय चराने के लायक हो जाते हैं तो माता यशोदा से जिद करते हैं, क्योंकि माता यशोदा उनको अभी जंगल में नहीं भेज रही हैं गाय चराने के लिए, तो उनसे जिद करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। माता यशोदा से जिद करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, प्रात होत बल के संग जय हो, प्रातः होते ही मैं अपने भैया बल मने भैया बलदाऊ के साथ जय हो चला जाऊंगा, जंगल में गाय लेकर चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने पर मैं घर नहीं रहे हो मैंने रहूंगा, तेरे कहने पर मैं घर पर अब नहीं रहूंगा, तुम बार बार मुझे रोक देती हो, तुम बार बार मुझे कितना हो कहते हैं तुम वन में गाय चराने के लिए नहीं हमें आदेश देती हो, नहीं जाने देती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे कहने पर नहीं रहूंगा, प्रातः जैसे होगा वैसे मैं अपने भैया बलराम के साथ गाय चराने चला जाऊंगा। आगे कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, कि ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी, नय कहूँ मैंने थोड़ा सा भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता है। मैंने माता यशोदा का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हे माँ, तुम ये समझती हो कि मैं गायों से डरता हूँ? नहीं, मैं गायों से डरता नहीं हूँ, मैं ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, जिद करते हुए कहते हैं कि मैं तो सो जाता हूँ और भोर होते ही तुम भैया को जंगल में भेज देती हो गाय चराने के लिए, और इसलिए मैं सोया ही रह जाता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं सोऊंगा। और कसम खाते हुए कहते नंद दुहाई, मैंने कहते हैं कि मैं नंद बाबा का कसम खा करके कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगो जागत, रैन मैंने होता है रात, रैन मैंने क्या होता है? रात, मैं रात भर जागता रहूंगा, जागत रहूंगो मैंने मैं रात भर जागता रहूंगा। कहते हैं कि आज मैं नंद बाबा का सौगंध खा करके कहता हूँ, नंद बाबा का कसम खा करके कहता हूँ, आज नहीं सोऊंगा और पूरी रात जागता रहूंगा। आगे कहते हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। कहते हैं कि मेरे उम्र के सभी ग्वाल गाय चराएंगे और मैं घर में ही बैठा रहूंगा, इसलिए मुझे शर्म आ रही, मुझे लज्जा लग रही है, कि लग रहा है कि कृष्ण डरता है जंगल में आने से, लग रहा है गाय के बीच में आने से कृष्ण डरता है, मुझे शर्म आती है। इसलिए माँ,
अब मैं गाय चराने जरूर जाऊंगा, क्योंकि सभी मेरे उम्र के ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूं, तो यही चाहती हो। आगे अगली पंक्ति देखिए, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दय हो। तो माता यशोदा क्या कहती हैं? सूरदास जी कहते हैं कि अब माता यशोदा कहती है, हे श्याम अब तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दय हो, मैं तुम्हें प्रातः काल जाने के लिए जरूर कह दूंगी, मैं प्रातः काल जाने की अनुमति दे दूंगी। मैंने अब तुम सो जाओ, अब तुम प्रातः काल गाय चराने के लिए चले जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। क्लियर हो गया ना? चलिए, कितना सुंदर छवि का वर्णन किया गया है। और ये बच्चों का जो बालपना है, जो नटखटापन है, इसका कितना सुंदर वर्णन सूरदास जी किए हैं। थोड़ा सा समझिएगा, आप भी अगर छोटे रहे होंगे तो ऐसा शायद किए होंगे। आगे देखिए, मया हो न चरय हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पांव पिराई, मेरे मेरे पांव पिराई, जौन पत्याई पूछई बलदाऊं, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माय जशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मार ताहि रिगाई। अब देखिए, अब यहाँ क्या होता है, एक दिन गाय चराने के लिए जाते हैं और एक ही दिन में उनका एक कहा जाए कि कुलकुल कर्म हो जाना, तो कुलकुल कर्म हो जाता है। और अगले दिन कहते हैं कि मैया हव न चरे हो गाय, हे माँ अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। देखिएगा, एक तरफ से तो कह रहा है कि अब मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं रात भर जगूंगा, मैं भोर में गाय चराने चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा। लेकिन जब माता यशोदा उनको जब गाय चराने के लिए भेजती हैं, तो एक ही दिन में वो त्रस्त हो जाते हैं और आकर के माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि हे माँ अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पांव पिराई। कहते हैं कि मैं छोटा हूं कद में, इसलिए सिगरे माने सभी, ग्वाल माने सभी ग्वाल, घिरावत मोसो माने सभी गायों को मुझसे घेरवाते हैं। जैसे कोई गाय कहीं अपने समूह के झुंड के बाहर चली जाती है, किसी दूसरे खेत में चली जाती है, तो सभी हम ही को दौड़ाते हैं, चलो कान्हा लाठी लेकर, गाय देखो उधर जा रही, चलो घेरो। दूसरी तरफ फिर ग्वाल बाल कहते हैं, हाँ चलो कान्हा उधर जाओ, देखो गाय जा रही, फिर जाकर घेरो। मतलब ये कि सभी गायों को हमसे ही घिरवाते हैं, मेरे पांव पिराई, और मुझे दौड़ाते दौड़ाते ऐसा मुझे थका देते हैं कि मेरा पांव दर्द करने लगता है, मेरा पैर दुखने लगता है। अगली पंक्ति में कहते हैं, जौन पत्याही पूछी बलदाऊं, अगर तुम पत्याही मन विश्वास करना, पतियाना नहीं कहते, क्या तुम मेरी बात को नहीं पतियाओगे, तू हमारी बाती के नहीं पतिया तड़ो, ऐसे बोलते हैं। तो जौन पत्याही, कि अगर तुम हमारी बात का विश्वास नहीं करती हो तो पूछ बलदाऊं, तो बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौह दिवाई, सौह माने सौगंध, कसम, अपनी सौगंध अपनी कसम, तो अपनी कसम दिला करके भैया बलदाऊ से पूछ लो कि सभी ग्वाल बाल मुझसे गाय घिरवाते कि नहीं घिरवाते हैं, और दौड़ाते दौड़ाते मेरा पैर दुख जाता कि नहीं दुख जाता है, उनसे तुम पूछ लो। यह सुन माय जशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाही। जाहिर सी बात है, जब कोई बच्चा अगर इस तरह से शिकायत करेगा तो माता को गुस्सा लगेगा ही। यह सुन माय जशोदा, यह सुन करके माता यशोदा ग्वालिन माने गायों, ग्वालों को माने जो ग्वाल, जो इनके जो गाय चराने के जो ग्वाले जाते हैं और इनसे गाय को घिरवाते हैं, उन ग्वालों को गारी देत रिसाई माने गुस्से में, क्रोध में आकर के गाली देने लगती हैं। जब बालक कृष्ण की यह बात सुनती हैं उनके मुख से, तो माता यशोदा सभी ग्वालों को गुस्से में, क्रोध में आकर के, रिसिया करके, रिसाई में रिसिया करके कहते हैं कि अरे भाई क्यों रिसिया गए हो, अरे भाई तू काहे रिसिया गई ला, ऐसे बोलते हैं ना। तो रिसाई माने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के, गाली देते माने गाली देने लगती हैं। आगे देखिए, मैं पठवती अपनी लड़िका को, कहती मैं अपने लड़िका, लड़िका माने लड़का, लड़का नहीं कहते लड़का, लड़का, मैं अपने लड़के को जंगल में इसलिए भेजती हूँ, वन में गाय चराने के लिए कि आवे मन बहराई, तो जाएगा उसका मन बहल जाएगा, मैंने मन बहला आएगा, गायों को चराने के लिए जाएगा तो थोड़ा मन बहला आएगा। और ये सभी ग्वाल मेरे बच्चे से गाय घिरवाते हैं, यह कह करके उनको क्या करती हैं, गाली देती हैं। आगे, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई, कहती हैं
कि सूर श्याम मेरो अति बालक, कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा श्याम अभी बालक है, अति बालक माने बहुत छोटा है। मेरा मेरा श्याम जो है क्या है, अभी बहुत छोटा है। और मारत ताहि रिगाई, उसे गाय घिरा घिरा करके, रिगाई मन होता है थकाना, थका डालना, थकन थकावट होना, थकान होना, ठीक है ना। मेरे बालक को दौड़ा दौड़ा करके एकदम थका मारते हैं सब, थका डालते हैं सब। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका ये पांचवा का भी अर्थ कंप्लीट हुआ। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस लाइन को या उस शब्द को लिख करके उसका अर्थ अवश्य पूछ लीजिएगा। मैं पूरा का पूरा आपको अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न करूंगा। हालांकि यहाँ मैं सरल ढंग से समझा ही रहा हूँ, फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और खुद भी लाइक कीजिए और सभी से लाइक करने के लिए बोल दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। छठवां, सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्ह अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छिन इक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोरी, ना जानो कुछ मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। अब इस पद में गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि चूंकि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो सारा सुध बुध खो देते हैं, सभी ग्वाल बाल गोपी गोपिकाएं हर किसी को भुला जाते हैं और बांसुरी के धुन में ही मस्त रहते हैं। तो वही सहेलियां यानी कि गोपिकाएं जो हैं, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण के साथ रास लीलाएं करती हैं, तो उनको उस बांसुरी से बहुत जलन होता है। तो कहती हैं कि हे सखी, हे सहेली, चलो हम लोग मुरली, मैंने जानते हैं बांसुरी, हम लोग बांसुरी को चुरा लेते हैं। सखी रे मुरली लीजे चोरी, चलो हे सखी हम लोग बांसुरी को चुरा लेते हैं। क्योंकि जिन गोपाल कीने अपने बस, जो गोपाल को अपने बस में कर ली है, जो बांसुरी गोपाल को, मेरे कृष्ण को अपने बस में कर ली है, प्रीति सबन की तोरी, सबकी प्रीति को तोड़ करके, सबके प्रेम को तोड़ करके। चूंकि यह बांसुरी क्या की है, श्री कृष्ण से अन्य किसी से अगर प्रेम है तो हर किसी के प्रेम को तोड़ दी है या तुड़वा दी है और खुद अपने प्रेम में उनको वशीभूत कर ली है। आगे कहती हैं, छिन इक घर भीतर निसिवासर, छिन मन एक भी क्षण, एक भी क्षण घर के भीतर या बाहर, निसिवासर या रात दिन, निस माने रात, वासर माने निसिवासर माने रात दिन, ठीक है ना। माने एक भी क्षण घर के भीतर या घर के बाहर, रात दिन, कभी भी वह बांसुरी उनको छोड़ती नहीं है, या यूं कहा जाए कि श्री कृष्ण बांसुरी को छोड़ते नहीं है। धरत कबहू, धरत न कबहू छोरी, माने कभी भी उसको रखते नहीं, कहीं किनारे नहीं रखते। धरत न कबहू, उसको छोड़ करके नहीं रखते, माने बांसुरी को कभी छोड़ करके नहीं रखते हैं, अर्थात हर क्षण बांसुरी को अपने साथ रखे रहते हैं। खाते पीते सोते नहाते हर समय बांसुरी को अपने पास ही रखे रहते हैं। अपने बांसुरी को अपने नजरों से ओझल कभी करते ही नहीं है। कबहू कर कबहू अधरन, कह रही है कि कभी वह बांसुरी को अपने कर में, अपने हाथ में लेते हैं, कबहू अधरन, कभी होठों पर धारण करते हैं, कटि कबहू खोसत जोरी, कटि मन होता है कमर में, और कभी कमर में, जोरी माने जोर से, मतलब बलपूर्वक, यानी कि बहुत ही सावधानी से, ठीक है ना, माने कस करके खोसना कि वह गिरे ना, इसका मतलब ये हुआ। तो कह रही हैं गोपिकाएं, आपस में चर्चा कर रही हैं कि कभी वह बांसुरी को अपने हाथ में लेते हैं, कभी होठों पर लेते हैं और कभी कमर में बहुत ही सावधानी पूर्वक खोस लेते हैं। ना जाने कछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, ना जाने कछ मेल मोहिनी, मने लग रहा है कि वह कोई मोहनी उनको मार दी है, कोई मंत्र उन पर चला दी है, कोई जादू कर दी है। वह बांसुरी जो है, न जाने कौन सा जादू, कौन सी मोहिनी श्री कृष्ण पर चला दी है, श्री कृष्ण पर कौन सा जादू कर दी है कि राखे अंग अंग भोरी,
कि वह जो है अंग अंग भोर का मतलब होता है कि मोहित कर लेना, वह उनके हर एक अंग को मोहित कर ली है, अंग अंग को मोहित कर लिया है। वो बांसुरी जो है श्री कृष्ण के हर एक अंग को मोहित कर लिया है। अब अंग का मोहित करने मतलब क्या, ऊपर जैसे देखिए यहाँ जो लिखे हैं कि मैंने कभी हाथ को मोहित कर लिया, मैंने कभी हाथ में आ जाती है, कबहू अधरन कभी होठ को मोहित कर ले तो होठ पर आ जाती है, कट कभी कमर को मोहित कर ले तो कमर पर कमर में आ जाती है, कमर को स्पर्श करती है, माने उनके हर एक अंग को स्पर्श करती है। तात्पर्य यह कि न जाने कि वह कौन सी मोहिनी श्री कृष्ण पर चला दी है कि उनके हर एक अंग को मोहित कर ली है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। अंतिम लाइन देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को हे सजनी मैंने हे सहेली, न जाने क्यों मेरे प्रभु के मन को वह किस राग की डोरी में, किस प्रेम की डोरी में बांध ली है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि हे सजनी, मेरे प्रभु के मन को अपने प्रीति की डोरी से, अपने प्रेम की डोरी, राग मन होता है प्रेम, अपने प्रेम की डोरी से श्री कृष्ण को बांध ली है। क्लियर हुआ? चलिए आइए हम लोग सातवां देख लेते हैं। सातवां क्या कहता है? सातवां कहता है पद जो है, ऊधो मोहिब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। तो इसमें जो है यह अपनी बात जो है कि उद्धव से श्री कृष्ण अपनी बात उद्धव जो उनके मित्र होते हैं उनसे जब उनको गोकुल की याद आती है, ब्रज की याद आती है, तो उनसे मनोव्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव मोहिब्रज बिसरत नहीं, ब्रज मुझे बिसर नहीं रहा है, भूल नहीं रहा है। बिसरना माने क्या होता है? भूलना। कहते हैं कि हे उद्धव ब्रज मुझे भूल नहीं रहा है, ठीक है ना। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल, वन मने वही वृंदावन गोकुल का वन, और वहां का उपवन मने बागीचा, सघन कुंज की छाई, जो घना कुंज लताओं की, घनी कुंज लताओं की जो छाया है, यह भूल नहीं रहा है। इस सब का वर्णन करते हुए, सोचते हुए कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है, वृंदावन गोकुल के वन उपवन, वहाँ की कुंज लताओं की घनी छाया, यह सब मुझे याद आ रहा है, यह मुझे भूल नहीं रहा है। आगे कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत। कहते हैं कि हे उद्धव प्रातः के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके कितना सुख प्राप्त करते थे, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। आगे कहते हैं माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। कहते हैं कि मेरी माँ यशोदा, मेरी माता यशोदा जो है माखन रोटी और दही को सजा करके, सुबह होते ही माखन रोटी और दही को सजा करके अतिहित साथ खवावत, बड़े हित के साथ, बड़े प्यार के साथ हमें खिलाती थी। अतिहित साथ खवावत माने बड़े प्यार के साथ, बड़ी प्रेम के साथ हमें खिलाती थी। आगे कहते हैं अगली पंक्ति देखिए, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सिरात मन होता है व्यतीत होना, बीतना। तो कह रहे हैं सिरात मन क्या होता है? बीतना या व्यतीत होना। पूरा दिन गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए और हंसते हुए क्या होता था? बीत जाता था। कह रहे हैं कि ब्रज में पूरा का पूरा दिन गोपियों और ग्वाल बालों के साथ हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। अगली पंक्ति देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि धन धन सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वासी धन्य है। धन धन माने धन्य, धन्य है। ब्रज के वासी क्या है? धन्य है। जिनसो हित जदु तात, जदु तात माने कृष्ण, जदु तात माने कृष्ण, जिनका हित चाहने वाले, जिनका कल्याण चाहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कहते हैं सूरदास जी कि ब्रज के वासी धन्य है कि जिनका हित चाहने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण है।
आशा यह भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। आगे देखिए, ऊधव मन न भय 10-20। 8वां देखिए, ऊधव मन न भय 10-20। अब यह क्या है, इसमें जब उद्धव गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के आते हैं और कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाओ क्योंकि वो साकार ब्रह्म है, तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो जो कण कण में विद्यमान है, तो गोपियां किस तरह से उनको एक तरह से अपमानित करती हैं या श्री कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन करती हैं। वह कहते हैं सूरदास जी की गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भय 10-20, हमारा मन एक ही है, 10-20 नहीं, हमारा मन 10 या 20 नहीं है, हमारा मन क्या है, एक ही है। एक हो तो सो गए श्याम संग, और जब एक ही मन था वह श्याम के संग चला गया, श्याम हमारे मथुरा गए हैं तो हमारा मन भी श्याम के साथ ही चला गया है। को अवराधे ईश, अवराधे माने आराधना करना, आराधना करना माने पूजा करना। अब तुम्हारे ईश्वर की आराधना कौन करेगा? तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो, तुम जिस निराकार ईश्वर की बात कर रहे हो, उस ईश्वर की बात अब कौन करेगा? क्योंकि हमारे पास तो मन एक ही था और वह भी मन क्या हुआ, श्याम के साथ चला गया, कृष्ण के साथ चला गया, क्योंकि 10-20 मन तो हमारे पास है नहीं, तो एक मन था श्याम के साथ चला गया। अब तुम्हारे उस ईश्वर की आराधना किस मन से करें जिस ईश्वर के बारे में तुम बता रहे हो? आगे कहती हैं, अगली पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति, इंद्री शिथिल भई केशवबुन जिन देही बिनु शीस। करे हमारी सभी इंद्रियां, शरीर के सभी अंग, सभी इंद्रियां केशव के बिना, कृष्ण के बिना क्या हो गई, शिथिल हो गई है, कमजोर हो गई है। ज्यों देही बिनु शीस, और हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई है जिस तरह से शरीर है लेकिन उस पर सिर नहीं है, माने बिना सिर का शरीर जैसे हो जाता है, अर्थात निष्प्राण निर्जीव हो जाता है, उस तरह से हम लोग का शरीर हो गया है, क्योंकि कृष्ण के बिना हमारे सभी अंग शिथिल पड़ गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। आगे कहती हैं, अगली पंक्ति देखिए, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। चूंकि कृष्ण जब गए थे तो कह करके गए थे मैं जा रहा हूं लेकिन परसों लौट करके आ जाऊंगा, तो इस आशा में कि कृष्ण परसों कह करके गए हैं तो जरूर लौट करके आएंगे, भले ही परसों कह कर गए लेकिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना साल भर बीत गया, लेकिन कह कर गए तो अवश्य आएंगे। तो उसी आशा में कहती है, आशा लाग रहित तन श्वासा, हमारे तन में अगर श्वास है, हमारा शरीर अगर जिंदा है, क्योंकि सांस चलता तभी शरीर जिंदा रहता है, हमारे तन में अगर सांस है तो आशा लगा हुआ है कि कृष्ण लौट करके आएंगे, इसीलिए हमारा शरीर जिंदा है, हमारे शरीर की सांसें चल रही हैं। और इस आशा पर, माने इस तरह की आशा करते हुए जीवन ही कोटि बरिस, हम लोग करोड़ों बरस तक जी सकते हैं। माने यह आशा है ना कि कृष्ण आएंगे, वह कह करके गए हैं कि आएंगे तो अवश्य आएंगे, यह हम लोगों को आशा लगा हुआ है और इस आशा पर हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और उसी आशा पर हमारे तन में श्वास चल रहा है, हमारा शरीर जीवित है। आगे कहती हैं, अगली पंक्ति देखिए, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। कह रही हैं कि तुम तो मेरे श्याम सुंदर के, मेरे कान्हा के सखा हो, मित्र हो। कहती हैं कि तुम तो मेरे कान्हा के मित्र हो, सकल योग के ईश, और सभी प्रकार की योग विद्याओं, योग माने योग, योग साधना, ठीक है ना, योग, तुम सभी प्रकार की योग के ईश हो, माने योग में निपुण हो, तुम सभी प्रकार के योग में निपुण हो। आगे कहती हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। कहती इसलिए तुम कान खोल करके सुन लो हे उद्धव। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि नंद नंदन बिनु, हमारे नंद नंदन के बिना, हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, दूसरा कोई जगत में ईश्वर नहीं है। जगदीश माने जगत, जगत धनीश जगदीश, जगत धनीश जगदीश, तो हमारा इस संसार में दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, अगर कोई ईश्वर है तो सिर्फ एक है, और वह कौन है, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण। क्लियर हो गया? आशा यह भी आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए 9वां देख लिया जाए। उद्धव जाऊं
तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौन पठायो, तुम्हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो योग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, हमसो कहलई हम सही कह जिय गुण ले सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहो मुस्काने। अब गोपियां बार बार उद्धव जब निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो गोपियां उनसे अब नाराज होकर के कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ तुम्हें हम जाने, हम तुमको अब जान गए, हम तुमको पहचान गए कि तुम क्या चीज हो, तुम क्या हो। अब तक हम नहीं समझ पा रहे थे कि तुम क्या हो, लेकिन अब हम जान गए हैं कि तुम क्या हो, और तुम लग रहा है कि भूल करके यहाँ आ गए हो, तुम कहीं और जा रहे थे, तुमको कहीं और जाना था लेकिन भूल करके यहाँ आ गए हो। श्याम तुम्हें यहाँ कौन पठायो, कह रहे श्याम यानी तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण यहाँ भेजे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा लग रहा है कि तुमको श्री कृष्ण यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, तुम भूल करके बीच में ही, मैंने बीच से रास्ता भूल करके तुम ब्रज में आ गए हो। क्लियर हुआ। गोपियां कहती सूरदास से, उद्धव से कि हे उद्धव, कि हम तुमको अब पहचान लिए हैं, हम तुमको समझ गए हैं कि तुम क्या हो, कौन हो। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि तुमको श्याम यहाँ नहीं भेजे हैं, तुमको कृष्ण यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम वास्तव में बीच में मार्ग भूल करके ब्रज में आ गए हो। आगे कहती हैं, ब्रज नारिन सो योग कहत हो, ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो, तुम योग सीखने की बात करते हो, बात कहत न लजाने, यह बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आ रही है कि हम स्त्रियों से, हम महिलाओं से तुम योग विद्या, तुम योग करने की बात करते हो, और यह बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आ रही है। आगे कहती हैं, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, आयाने माने अज्ञानी या अनजान, तुम बिल्कुल अज्ञानियों की तरह से बात करते हो, ठीक है ना। सयाने पर हम क्लिक कर दें, सॉरी, आयाने यहाँ है, आयाने अज्ञानी, बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो, तुम बुद्धिमान लोग हो, लेकिन तुम्हारे पास लग रहा है विवेक नाम का कोई चीज नहीं है, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। तुम बड़े लोग तो कहलाते हो, तुम ज्ञानी कहलाते हो, लेकिन तुम लग रहा है तुम्हारे पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं, तुम बिल्कुल अज्ञानियों के जैसी बात कर रहे हो। आगे देखिए, हमसो कहलई हम सही कह, हमसे तुम कह दिए हो, योग सीखने की बात हमसे कह दिए हो तो हम लोग तो सहन कर लेते हैं, लेकिन और किसी से ब्रज में यह बात मत करना, नहीं तो तुम्हारा इतना लता कूटन होगा, लता कूटन समझ रहे हैं ना, तुम्हारा इतना बदना, इतना बेइज्जत होगा जिसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमसे कह लिए हो, लेकिन दोबारा और किसी से मत कहना। जियले हो गे ले सयाने, तुम सयाने हो माने तुम ज्ञानी हो, सयाने माने अयाने और सयाने, सयाने माने ज्ञानी होने की बात है, चतुर होने की बात है। तुम खूब भली भांति इस बात को समझ लो, तुम चतुराई के साथ इस बात को समझ लो कि हमसे कह दिए हो तो हम लोग सह लिए हैं, लेकिन अन्य किसी से यह बात मत कहना। आगे कहती हैं, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, कह अबला, कहाँ हम लोग अबला हैं, कहाँ हम लोग महिला हैं, और कह दशा दिगंबर, दिगंबर का मतलब देखिए दिक् धन अंबर होता है, दिगंबर का मतलब क्या होता है, दिक् धन अंबर, अंबर माने होता है वस्त्र, अंबर माने क्या होता है वस्त्र, दिक् माने होता है दिशाएं, माने दिशाएं ही जिसका वस्त्र का काम करती हो, अर्थात निर्वस्त्र। दिशा मतलब वस्त्र का मतलब क्या, दिशा जिसको वस्त्र का रूप प्रदान करता हो, अर्थात जो योग आप जानते हैं, योग मतलब निर्वस्त्र होकर के, जो निर्वस्त्र का मतलब जैसे शरीर में अगर पूरा कपड़ा रहेगा तो हम योग कहाँ कर पाएंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हाथों को या भाव भंगिमाओं को हम लोग करना पड़ता है योग में। तो वही कह रही है कि यानी कपड़ा पहन करके तो योग तो नहीं किया जा सकता है। जैसे बाबा रामदेव को देखिए, केवल एक जो है कि लंगोट पहन करके योग करते हैं, यानी निर्वस्त्र होकर के योग करते हैं। वही बात बता रहे हैं कि जैसे ये योग जो है तो निर्वस्त्र होकर ही किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि कहाँ हम लोग अबला हैं, कहाँ हम लोग स्त्री हैं, महिला हैं,
और तुम जो योग की बात करते हो, और जबकि योग करते समय निर्वस्त्र होकर के योग करना पड़ेगा। माने दिशाएं जिसका वस्त्र का काम करती हैं, था निर्वस्त्र होकर के काम करना, ये योग करना पड़ेगा। मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो, अब तुम मौन धारण कर लो, हम लोग तुमको पहचान लिए हैं कि तुम बुद्धिमान नहीं बल्कि तुम महामूर्ख लग रहे हो, कि हम महिलाओं से योग की बात करते हो। जिस योग को करने में निर्वस्त्र होकर के योग करना पड़ता है, अब हम लोग कैसे योग करेंगे? यह नाराज होकर के गोपियां उनसे कहती हैं। क्लियर हो गया ना? आगे देखिए, साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। अब निदाने का मतलब क्या होता है? निदाने का मतलब होता है कि हम इसको मतलब मजाक के रूप में नहीं कह रहे हैं, हम वास्तव में जानने के लिए पूछ रहे हैं, निदान करने के लिए पूछ रहे हैं, या अंतिम बार पूछ रहे हैं। ठीक है ना? कि बूझती बात निदाने, हम अंतिम बार इस बात को पूछ रही हैं, और तुम सही सही बताओ। साच कहो तुम की अपनी सौ, माने तुमको अपनी सौगंध है कि तुम सच्ची बात बताना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अंतिम बार पूछ रहे हैं। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय कहूँ मुस्काने। कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उनसे पूछती हैं कि सच सच बताओ, जब श्याम तुमको यहाँ ब्रज भेजे थे, जब तुमको पठाए थे, जब तुमको भेजे थे, तो नय कहूँ मुस्काने, तो क्या वो मुस्कुराए नहीं थे? अर्थात मुस्कुराए थे, निश्चित मुस्कुराए होंगे। तुम सच सच बताना कि जब श्याम तुमको यहाँ भेजे तो क्या वो मुस्कुराए नहीं थे? अर्थात मुस्कुराए थे ना। अब मुस्कुराने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तुमको इसलिए भेजे हैं कि यहाँ तुम हम लोगों से पार नहीं पाओगे, यहाँ तुमको बदनामी झेलनी पड़ेगी। एक कटाक्ष करके तुम भेजे हैं तुमको कि तुम जाओ, बहुत ज्ञानी बने हुए हो ना, जाओ और गोपियों से जा करके अपनी ज्ञान के गागर को उड़ेलो, तब तुमको अपने ज्ञान का औकात का पता चलेगा। क्लियर हुआ? यही इसका अर्थ हो जाएगा। आगे देखिए, 10वां, निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है ना? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाए सौदे, बूझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, को नारी को दासी, कैसे वरन वेश है कैसो की रंग में अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो जोर करोगे घासी, सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबमति नासी। अब यहाँ तो गोपियाँ और भी व्यंग करते हुए कहती हैं, मैंने कटाक्ष पर कटाक्ष कर रही हैं, और उनके कटाक्ष से वास्तव में उद्धव इतना विचलित हो गए हैं, इतना विचलित हो गए, उनका पूरा का पूरा ज्ञान जो है कि वहाँ जा करके धराशायी हो गया है। यहाँ जो है कि मधुकर कहते हैं भंवरे को, मधुकर माने क्या होता है? भंवरा। भंवरे को उपालंब दे करके कटाक्ष करती हैं, माने भंवरे से कहती हैं, लेकिन वास्तव में व्यंग किस पर हो रहा है? उद्धव पर हो रहा है। कहती हैं भंवरे से, निर्गुण कौन देश को वासी। कहते हैं हे भंवरे, हे मधुकर, जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है, जो तुम्हारा निर्गुण ईश्वर है, जो तुम्हारा निराकार ईश्वर है, कौन देश को, किस देश में रहता है, उसका निवास स्थान कहाँ है? क्योंकि मैं तो सगुण ईश्वर की उपासना करता हूँ, मैं तो साकार ईश्वर की उपासना करता हूँ, और मेरे साकार ईश्वर कृष्ण है। तो कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो सबको पता है कि ब्रज में, गोकुल में, मथुरा में यहीं रहते हैं। लेकिन तुम्हारा निर्गुण जो है कहाँ रहता है? मधुकर कई समझाए सौह दे, कह रही हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी सौगंध दे करके, सौ मन सौगंध, मैं तुम्हारी कसम दे करके कहती हूँ, हम लोग कहते हैं कि हे मधुकर तुम हमको समझा दो, बूझती साच न हासी। मैं सच में पूछ रही हूँ, हासी मैंने हंसी नहीं कर रही हूँ। ये गोपी कह रही है कि हे मधुकर, तुम हमको, तुम्हारी सौगंध है, तुम सच्ची बात बताओ, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ, कि तुम्हारा निर्गुण किस देश का वासी है, मैंने तुम्हारा निर्गुण ईश्वर कहाँ रहता है। को है जनक, नीचे एक पंक्ति देखिए, कौन उसका पिता है। को है जननी, कौन उसकी माता है। को नारी, कौन उसकी पत्नी है, नारी माने पत्नी, कौन उसकी पत्नी है। को दासी, और कौन उसकी दासी है। कह रहे हैं कि तुम सच, मैं पूछ रही हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ, तुम सच सच बताओ, तुम्हारी सौगंध है कि तुम्हारे निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है। कैसे वरण वेश है कैसो, किस वर्ण का है, किस रंग का है, क्योंकि मेरा श्याम तो सांवले रंग का है, तुम्हारा ईश्वर की, तुम्हारा मतलब निर्गुण ब्रह्म किस रंग का है। वेश है कैसो, उसका वेशभूषा कैसा है।
क्योंकि मेरे कान्हा तो पीताम्बर धारण करते हैं, सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं। तुम्हारे निर्गुण का वेशभूषा कैसा है? किस रस में अभिलाषी, और किस रस का अभिलाषी है? मन किस रस में उसको आनंद मिलता है? श्रृंगार में, करुण में, हास्य में, किस रस में उसको आनंद मिलता है? क्योंकि मेरा कृष्ण तो श्रृंगार रस में अभिलाषा है, श्रृंगार रस की अभिलाषा करता है, यानी श्रृंगार रस का अभिलाषी है। लेकिन तुम्हारा ईश्वर किस रस का अभिलाषी है, यह तो तुम हमें बताओ। पाओगे पुन कियो आपने जोर करोगे गासी। गासी का मतलब होता है छल करना, मजाक करना, झूठ बोलना। कह रहे हैं कि अगर तुम हमसे छल करोगे हे भंवरे, हे मधुकर, अगर तुम छल, भंवरे को पालम दे करके व्यंग करें उद्धव पर कि हे भंवरे अर्थात हे उद्धव, अगर तुम हमसे छल करोगे तो पाओगे पुन कियो आपनो, तो अपनी करने का फल तुम खुद पाओगे। अगर तुम झूठ बोलोगे तो झूठ का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसलिए तुम सही से बताना, छल मत करना। अंतिम पंक्ति देखिए, सुनत मौन हुए रहियो बावरो सूर सबय मतिनासी। यह सुनते ही यह उद्धव जो है मौन धारण कर लेते हैं और मन में सोचते हैं, रहियो बावरो, ये सब बावरी हो गई। बावरी मन होता है पागल होना, बावरी मन क्या होना? पागल होना। लोग कहते सब पगला गए हैं, ठीक है ना। यह उनकी बातों को सुन करके उद्धव क्या होते हैं? मौन हो जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि ये सब पागल हो गई हैं और सबय मतिनासी, और सबका मति नष्ट हो गया। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव सोचते हैं कि सब बावरी हो गई हैं और सबकी मति मारी गई है, सबकी मति भ्रष्ट हो गई है। क्लियर हुआ? चलिए अब आइए हम लोग अंतिम पद को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपका यह पाठ कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद काव्यगत सौंदर्य पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुध के मया करत ही रहियो। जतब टेव तुम जानत उनकी तव मोहि कहिए कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। तेल उपटनो और तातोजल ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई से देती क्रम क्रम करके न्याते। सूर पथिक तुम मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। मेरे अलक लड़े तो मोहन वह कह करत संकोच। आगे देखिए, इसमें जो है कि यह जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों की दशा का वर्णन तो आप ऊपर पढ़े हैं। यहाँ माता यशोदा भी बहुत परेशान है। तो जो संदेशवाहक आया हुआ है उस संदेशवाहक से संदेशा भिजवाते हुए कहती हैं कि हे संदेशवाहक, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा एक संदेशा है जो तुम देवकी से कहना। क्योंकि देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए गए हुए थे, कंस का वध वहीं किए थे, मथुरा आप जानते हैं। तो वहाँ जब गए थे तो वही कह रहे हैं कि मेरे कृष्ण वहाँ चले गए हैं, तो मेरा एक छोटा सा संदेशा है, तुम देवकी से जा करके कह देना। आगे कहती हैं, हव तो धाय तिहारे सुत की। धाय मने दाई माँ, धाय माँ यानी पन्ना धाय है ना, धाय माँ मने दाई माँ जिसको हम बोलते हैं, जो सेवा करने वाली जो माँ है। तो सेवा करने वाली माँ भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, सेवा करने वाली माँ। तो कहती हैं माता यशोदा संदेशवाहक से, तुम जा करके देवकी से संदेशा कह देना कि मैं तो तिहारे सुत की, मैंने तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, मैंने सेवा करने वाली माँ, मैंने उसको जन्म नहीं दिया, जन्म तो तुम दी हो। तो मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा करने वाली माँ हूँ, फिर भी माया करत ही रही हो। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहती हूँ, मेरे उस पुत्र पर, मेरे कान्हा पर हमेशा माया मैंने माया यानी करुणा, दया, कृपा, ठीक है ना, करते रहना, ममता करती रहना। तो कह रहे हैं कि तुम उन पर हमेशा अपनी ममता करती रहना, उन पर हमेशा माया करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, कह रही हैं यद्यप तुम उनकी माँ हो तो उनके टेव को, टेव माने समझ रहे हैं क्या होता है? टेव का मतलब होता है आदत। तो चूंकि माँ अपने बेटे की आदत को जानती है तो ये कह रही है यद्यपि, यद्यप माने यद्यपि, यद्यपि तुम कान्हा के आदत को जानती हो तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यद्यपि तुम कृष्ण के आदत को जानती हो फिर भी तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और कहना क्या चाहती हैं वो आगे वर्णन कर रही हैं। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो, ठीक है ना,
लाल माने होता है पुत्र और लड़ैतो माने होता है प्यारा। लड़ैतो माने क्या होता है? प्यारा। प्रात होत माने प्रातः होते ही मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी भावे। संदेशा देते हुए कहती है कि हे संदेशवाहक, तो जा करके देवती से कह देना कि प्रातः होते ही मेरे प्यारे लाल को, मेरे प्यारे कृष्ण को माखन रोटी ही अच्छा लगता है। तेल उबटनों और तातोजल ताहि देख भज जाते। तेल उबटन, उबटन में समझते हैं, तेल माने तेल, जो शरीर में तेल लगाया जाता है। उबटन जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं बुकुआ, बुकुआ लगता है ना शरीर में, वही। तो तेल उबटन और तातोजल, तातोजल माने गर्म जल। कह रही हैं कि तेल उबटन और गर्म जल को देख करके भाज भज जाते, वो भाग जाता है। मेरा कान्हा जो है, जैसे जब तेल लगाने की बात आती है, नहलवाने की बात आती है, उबटन लगाने की बात आती है, तो क्या करता है? यह देख करके भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करे नहाते। जो जो वह मांगता है, अब कह रही है कि अब उसको कैसे मैं नहलवाती हूँ, कैसे तेल लगाती हूँ, कैसे उपटन लगाती हूँ। तो कहती जोई जोई मांगत, जो जो वह मांगता है, सोई सोई देती, वह सब कुछ मैं देती हूँ। तब क्रम क्रम मैंने धीरे धीरे करके तब नहाता है। जब नहलवाने की बात आती है तो जो जो वस्तु मांगता है वह मुझे देना पड़ता है, तब जा कर के धीरे धीरे वह नहाता है। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि हे पथिक, हे राही, मुझे रात दिन हमारे उर में, हमारे हृदय में सोच माने चिंता, हमारे हृदय में चिंता बनी रहती है, हमारे हृदय की चिंता हमेशा बढ़ी रहती है। यह सोच में मैं हमेशा डूबी रहती हूँ रात दिन। वह उसका वर्णन नीचे करती हैं, किस सोच में? मेरे अलक लड़ै तो मोहन, मेरे अलक लड़ै तो मोहन, वह करत संकोच। अब देखिए, लड़ै तो मोहन, अलक लड़ै, अलक अलक लड़ै तो मने, अलक मने होता है अति, और लड़ै तो मने होता है प्यारा। मोहन मने मोहन, मेरा अति प्यारा, बहुत दुलारा मोहन जो है, मेरा अति प्यारा जो कृष्ण है, वह करत संकोच, कहीं वह संकोच न कर रहा हो, क्योंकि हमसे तो सब कुछ झगड़ करके, लड़ करके, जिद करके, मांग करके खा लेता है, लेकिन अब अपनी माँ से उतना घुला मिला नहीं है, देवकी से उतना घुला मिला नहीं है, तो कहीं कुछ खाने पीने में संकोच न करता हो। यही चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है, इसी चिंता में मैं रात दिन डूबी हुई हूँ। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपका ये सभी पद कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग काव्यगत सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपका काव्यगत सौंदर्य लगभग हर पद का एक ही होगा। कहीं अलंकार, कहीं किसी में रूपक दिखेगा, कहीं अनुप्रास दिखेगा, कहीं उपमा दिखेगा, वही थोड़ा सा बदल जाता है। बाकी तो लगभग लगभग, हाँ, कहीं भक्ति रस है, कहीं श्रृंगार है, कहीं वात्सल्य है, तो ये रस बदल जाता है। तो रस और अलंकार ये थोड़ा थोड़ा, बाकी सब एक ही हो जाता है। जैसे देखिए, अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा आपका क्या हो जाएगा? भाषा आपका ब्रज हो जाएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं ब्रज भाषा। अगर छंद की बात करते हैं तो सब में गेय छंद है। कौन सा छंद है? गेय छंद है, सब में गेय छंद हो जाएगा। ठीक है। अगर शैली की बात करते हैं तो मुक्तक शैली हो जाएगी। शैली कौन सी हो जाएगी? मुक्तक शैली हो जाएगी, क्योंकि एक पद दूसरे पद से कुछ तालमेल नहीं है, मुक्तक शैली हो जाएगी। रस की बात अगर हम करते हैं तो इसमें कई रस हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं चरण कमल बंदौ हरिराई, तो इसमें आपका हो जाएगा भक्ति रस। भक्ति रस गोपियों के और कृष्ण के, अगर ये बाल लीला का वर्णन जहाँ आ रहा है वहाँ क्या हो जाएगा? बाल लीला नहीं, रास लीला का वर्णन है, वहाँ क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। और माता यशोदा, अभी अंतिम पंक्ति में ये पंक्ति जो पढ़े हैं, इसमें जो चूंकि इनके बाल दशा का वर्णन किया गया या फिर आवत कान घुटुरगन धावत, ये वाला जो है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा, वात्सल्य। तो इसमें तीनों रस है, जो जैसा पद है उस रस में आप उसको वह रस डाल दीजिएगा। ठीक। आगे देखिए, अब आपका अलंकार की बात है, तो अलंकार में कहीं आपका रूपक अलंकार है, कहीं आपका अनुप्रास अलंकार है, और कहीं आपका उपमा अलंकार है। तो रूपक, अनुप्रास और उपमा, ये सब आपका
तीनों अलंकार है, तो जो पद जैसा है आप उसको कर सकते हैं। आगे देखिए शब्द शक्ति की बात है, तो शब्द शक्ति आपकी हो जाएगी अभिधा। सब में अभिधा ही होगा, क्योंकि लक्षणा तो इसमें है ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। सब में अभिधा शब्द शक्ति होगी, अभिधा। अगर गुण की बात करते हैं तो माधुर्य गुण होगा। गुण की बात करते हैं गुण की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, माधुर्य गुण हो जाएगा, माधुर्य। तो इस तरह से आपका एक काव्यगत सौंदर्य इकट्ठे हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों और मेरे नन्हे साथियों, अगर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना है 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो 30% कोर्स कट गया है, इसके हिसाब से मैं तैयारी करवा रहा हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर खूब कीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट के अगले वीडियो के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।